हेलो दोस्तों, आज मैं थोड़ा राइट टू रिजेक्ट के अंदर राइट टू रिजेक्ट वोटिंग प्रोसेस कैसे हमारे जो पॉलिटिक्स के अंदर जो क्रिमिनल्स आ चुके, करप्ट्स आ चुके, उनको हटाने का काम करेगी। मैं उसको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। यदि आपको वो प्रोसेस के बारे में नहीं मालूम है तो यहाँ पे संक्षिप्त में बताऊंगा क्या होता है वो। ये जो है नई प्रोसेस का ईवीएम है जो मैंने प्रपोज किया है। यहाँ पे हर एक कैंडिडेट के सामने दो बटन होंगे, एक ग्रीन होगा, एक रेड होगा। और जब किसी भी वोटर को किसी भी पोलिंग बूथ में जाता है तब उसको हर एक कैंडिडेट के सामने या तो ये बटन दबाना है या तो ये दबाना है, या कोई भी नहीं दबाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन मान लो कि आप गए वोटिंग करने और आपको पहला वाला पसंद है तो आप इसके सामने ये बटन दबाएंगे, दूसरा भी पसंद है तो भी आप उसको ये दबाएंगे, तीसरा भी पसंद है तो आप आपको ये दबाएंगे। मान लो कि चौथे के बारे में आपको नहीं मालूम है तो आप छोड़ के आएंगे, और पांचवा, छठा और सातवां आपको नहीं पसंद है तो तीनों में आप रेड बटन दबा के आखिरी में आप ये ब्लू बटन दबाएंगे। इस तरीके से प्रोसेस है वोटिंग का। आपको जिसके सामने सही लगे उसके सामने हाँ दबाना है, हाँ करना है, हाँ करने के लिए ग्रीन करना है और ना करने के लिए रेड करना है। और यदि किसी भी कैंडिडेट के बारे में आप नहीं जानते हो तो आपको उसके सामने कोई बटन नहीं दबाना है, छोड़ के आ जाना है। तो ये कैसे बाद में काम करेगा ये मैं आपको दिखाता हूं। इसका काउंटिंग कैसे होगा। मान लो कि ये जो है काउंटिंग वाला आपका रिजल्ट आएगा इस तरीके से कुछ मान लो कि एक आध लाख लोग पोलिंग बूथ तक गए, उसमें से 25% लोग ऐसे थे जिन्होंने कैंडिडेट 1 के सामने ग्रीन बटन दबाया था, और उसको बाकी में से करीबन 68.9% लोगों ने रेड बटन दबाया था। तो उसका नेट वोट होगा, यस माइनस नो का नेट वोट हो जाएगा -43%। ध्यान से दीजिएगा, जितने लोग यस बटन दबाते हैं उसमें से नो वालों के काउंट को माइनस करना है, और जितने बचते हैं उसके नेट होते हैं उसके नेट वोट। और इसी तरीके से मान लो कि हर एक कैंडिडेट्स ने अपना लोगों ने इस तरीके से वोट किया। दूसरा ऐसा कैंडिडेट था जिसको 72.6% ने हाँ बोला और 22.3% ने ना बोला। देखिए ये नंबर, ये जो परसेंट है जरूर एक परसेंट में ही हो। मान लो कि 1 लाख लोग पोलिंग बूथ तक गए थे और ये 72,600 लोग थे, तो 72,600 पकड़ के आप चल सकते हो कि 72,600 लोगों ने हाँ बोला था और 22,300 लोगों ने ना बोला था। तो ये महाशय के नेट वोट हो जाता है 50.3%। और यही इस प्रोसेस की ब्यूटी है। जब आप किसी को हाँ बोलने का मौका देते हो, ज्यादातर हर एक कैंडिडेट के सामने, और किसी को ना बोलने का मौका दे देते हो, तो दूसरे बहुत सारे इश्यूज तो निकल जाते हैं, वोट बैंक वाले, वोट कटर वाले। लेकिन क्रिमिनल्स फिर भी बच जाते हैं। मान लो कि बच गए कोई क्रिमिनल या करप्ट पॉलिटिशियन जो कि खुलेआम उनके बारे में मालूम ही है कि ये व्यक्ति करप्ट है, बस इसके पास थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लोगों को सपोर्ट है, तो उनको भी हराना कैसे आसान हो सकता है मैं बताता हूँ। देखिए क्रिमिनल्स और करप्ट्स, मान लो कि किसी भी क्रिमिनल को 50% या 40 या करीबन इवन 27% भी लोग नेगेटिव वोटिंग करते हैं, तो भी इसके मैक्सिमम वोट इतने हो सकते हैं। कई 30% लोग ना बोलते, तो यदि 40 या 50% लोग ना बोलते हैं तो उसके मैक्सिमम वोट इतने हो जाएंगे। और यदि उसके सामने आपने किसी ईमानदार खिलाड़ी को खड़ा किया है तो बात ही खत्म। इसके आगे निकलना काफी आसान है। और जो अटरली करप्ट थे, इनको तो मान लो कि करीबन 70% लोगों ने ना बोल दिया तो बात ही खत्म। ये लोग शायद अगली बार इलेक्शंस भी नहीं लड़ेंगे। मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ इसको। तो ये देखिए, जब किसी भी कैंडिडेट को 9% या 1% या मतलब इवन 35% वोट भी मिलते हैं नो वाले, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30% वोट ले पाएगा, उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता वो आदमी। तो मैक्सिमम केसेस में, 90% केसेस में जहाँ पे करप्ट्स और क्रिमिनल खड़े होते हैं, उनको 35% वोट तो नो वाले मिलेंगे, यानी कि रेड बटन वाले मिलेंगे। और जब 35% वोट मिलते हैं तब वो 30% से आगे नहीं जा सकते। यदि उनको 40 या 45% नो वोट मिले हैं तो 10% से आगे नहीं जा सकते। यदि उनको 50% वोट मिले हैं नो वाले तो उनका नेट वोट तो हो ही गया 0%। तो बस आपको उनके सामने किसी ईमानदार को खड़ा करना है जो 50% या 41% नेट वोट पा सके। और दूसरी बड़ी बात क्या होती है कि जब ईमानदार और एबल कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो उनको किसी वोट बैंक के ऊपर काम नहीं करना पड़ता, ना उनको किसी वोट कटर का सहारा लेना पड़ता है, तो उनके लिए इलेक्शंस लड़ना काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। और यही बात है कि इनको हराना भी आसान है और ऑनेस्ट और एबल कैंडिडेट्स को आगे लेके आना भी पॉसिबल है।
तो ये प्रपोजल जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये जो है वो लीगली पूरा पॉसिबल है। इसके मैंने कानूनन प्रावधान चेक कर चुका हूँ। उसके बारे में डिटेल्ड जो है कानूनन प्रावधान क्या है वो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। प्लस दूसरे बहुत सारे बेनिफिट है जिसके भी मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी भी लिंक्स नीचे दी गई होगी, आप आराम से चेक करिए। और मेरी आपसे दूसरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको लगता है कि कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी देखने से आपको कश्मीरी पंडित का दर्द समझ में आता है, तो मैं मानता हूं कि वो गलत नहीं है। लेकिन आपके साथ रोज रोज क्या हो रहा है ना, वो देखने के लिए, वो समझने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे कुछ एक वीडियो है जो कुल मिलाकर 2-2.5 घंटे के अलग अलग वीडियोज़ है। कोई 30 मिनट का है, कोई 15 मिनट का है, कोई 25 मिनट का है, उसको आप देखिए। उन सब की लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है। और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो दूसरों के साथ वीडियोस के कंटेंट को शेयर करिए, इस मैटर को डिस्कस करिए। उसके साथ साथ मैं ये सारे वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, जो कि दूसरे आपने यूट्यूबर्स देखे होंगे कि वो मतलब हर एक डेली अफेयर्स को वो लोग कवर करते हैं और आप उनके फॉलोअर्स बनते हैं। मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये मुद्दा जो कि हम सबको कनेक्ट होता है, हम सबको टच करता है, इसको लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और दूसरों के साथ डिस्कस करिए, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि इसका पोटेंशियल क्या है। आप जब खुद डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। सिर्फ मेरी सुनी हुई बात से आपको शायद कभी कुछ हद तक थोड़ी चीज़ें कम समझ में आए। तो डिस्कस करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।